हे गाइस, प्रेज द लॉर्ड। आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 1 ईयर बाइबल रीडिंग कैलेंडर। अगर आप अपनी बाइबल को रोज़ नहीं पढ़ पाते हैं और आप कभी भी अपनी बाइबल कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के सभी चैप्टर्स को इस तरह से लिया गया है कि आप 1 ईयर में अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट कर पाएंगे। ये ऑडियो फॉर्मेट है, इसके साथ आप अपनी बाइबल को ओपन करके रीड कर सकते हैं। डे 1 से लेकर डे 365 तक के सभी चैप्टर्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। डे 365 पर आप अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट कर पाएंगे, इसलिए आप इसके द्वारा आशीषित हों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें, और अगर आप चाहें तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। सो प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। लेट्स गेट स्टार्टेड। डे 84, चैप्टर नंबर 14, यरदन के पश्चिमी भाग का बंटवारा। जो भाग इजराइलियों ने कनान देश में पाए, जिन्हें एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इजरायली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुषों ने उन्हें दिया, वे ये हैं जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा 9.5 गोत्रों के लिए दी थी। उसके अनुसार उनके भाग चिट्ठी डाल कर दिए गए। मूसा ने तो 2.5 गोत्रों के भाग यरदन पार दिए थे, परंतु लेवियों को उसने उनके बीच कोई भाग ना दिया था। यूसुफ के वंश के तो 2 गोत्र हो गए थे, अर्थात मनश्शे और एप्रेम, और उस देश में लेवियों को कुछ भाग ना दिया गया। केवल रहने के नगर और पशु आदि, धन रखने की चराइयां उनको मिली, जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी। उसके अनुसार इजराइलियों ने किया और उन्होंने देश को बांट लिया। कालेब को हेब्रोन का दिया जाना। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था, और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है, वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना ही बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ है। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाक वंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। इस कारण हेब्रोन कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इजराइल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। पहले हेब्रोन का नाम क्रियतर्बा था। वह अरबा अनाकियों में सबसे बड़ा पुरुष था और उस देश को लड़ाई से शांति मिली। चैप्टर नंबर 15, यहूदा के गोत्र को दिया गया भाग। यहूदियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार चिट्ठी डालने से एदोम की सीमा तक और दक्षिण की ओर सीन के जंगल तक, जो दक्षिणी सीमा पर ठहरी है। उनके भाग की दक्षिणी सीमा खारे ताल के उस सिरे वाले कोल से आरंभ हुई जो दक्षिण की ओर बढ़ी है, और वह अक्रब्बीम नामक चढ़ाई के दक्षिणी ओर से निकलकर सीन होते हुए कादेश बरने के दक्षिण की ओर चढ़ गई। फिर हेस्रोन के पास हो अद्दार को चढ़कर कारका की ओर मुड़ गई। वहां से अम्मोन होते हुए वह मिस्र के नाले पर निकली, और उस सीमा का अंत समुद्र हुआ। तुम्हारी दक्षिणी सीमा यही होगी। फिर पूर्वी सीमा यरदन के मुहाने तक खारा ताल ही ठहरी, और उत्तर दिशा की सीमा यरदन के मुहाने के पास के ताल के कोल से आरंभ करके बेथोगला को चढ़ते हुए बेतराबा की उत्तर की ओर होकर रूबेनी बोहन नामक पत्थर पर चढ़ गई, और वह सीमा आकोर नामक तराई से दबीर की ओर चढ़ गई, और उत्तर होते हुए गिलगाल
गिलगाल की ओर झुकी, जो तराई के दक्षिणी ओर की अदुम्मीम की चढ़ाई के सामने है। वहाँ से वह एन शेमेश नामक सोते के पास पहुंचकर एन रोगेल पर निकली। फिर वही सीमा हिन्नोम के पुत्र की तराई से होकर यबूस, जो यरूशलेम कहलाता है, के दक्षिण की ओर से चढ़ते हुए उस पहाड़ की चोटी पर पहुंची, जो पश्चिम की ओर हिम्मोन की तराई के सामने और रपाईम की तराई के उत्तर वाले सिरे पर है। फिर वही सीमा उस पहाड़ की चोटी से नेप्तोह नामक सोते को चली गई और एप्रोन पहाड़ के नगरों पर निकली। फिर वहां से बाला को, जो कृत्यारीम भी कहलाता है, पहुंची। फिर वह बाला से पश्चिम की ओर मुड़कर सेईर पहाड़ तक पहुंची और यारीम पहाड़, जो कसालोन भी कहलाता है, उसके उत्तरी ओर से होकर बेत शेमेश को उतर गई और वहां से तिम्ना पर निकली। वहां से वह सीमा एक्रोन के उत्तरी ओर के पास से होते हुए शिक्रोन गई और बाला पहाड़ होकर यबनेल पर निकली और उस सीमा का अंत समुद्र का तट हुआ और पश्चिम की सीमा महासमुद्र का तट ठहरी। यहूदियों को जो भाग उनके कुलों के अनुसार मिला, उसके चारों ओर की सीमा यही हुई। कालेब की हेब्रोन और दबीर पर विजय। यपुन्ने के पुत्र कालेब को उसने यहोवा की आज्ञा के अनुसार यहूदियों के बीच भाग दिया, अर्थात क्रियत अर्बा, जो हेब्रोन भी कहलाता है, वह अर्बा अनाक का पिता था। और कालेब ने वहां से शेशय, अहीमन और तलमै नामक अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। फिर वहां से वह दबीर के निवासियों पर चढ़ गया। पूर्व काल में दबीर का नाम कृत्य सेपेर था और कालेब ने कहा, जो कृत्य सेपेर को मार ले, उससे मैं अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दूंगा। तब कालेब के भाई ओतनिएल कंजी ने उसे ले लिया और उसने उससे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। जब वह उसके पास आई, तब उसने उसको पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गधे पर से उतर पड़ी और कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह बोली, मुझे आशीर्वाद दे। तूने मुझे दक्षिण देश में की कुछ भूमि तो दी है, मुझे जल के सोते भी दे। तब उसने ऊपर के सोते, नीचे के सोते दोनों उसे दिए। यहूदा के गोत्र के नगर। यहूदियों के गोत्र का भाग तो उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। यहूदियों के गोत्र के किनारे वाले नगर दक्षिण देश में एदोम की सीमा की ओर ये हैं, अर्थात कबसेल, एदेर, यागूग, कीना, दिमोना, अदादा, केदेश, हासोर, यित्नान, जीप, तेलेम, बालोत, हासोर हदत्ता, करियोथेस्रोन, जो हासोर भी कहलाता है, और अमाम, शमा, मोलादा, हसर गद्दा, हेशमोन, बेतपालेत, हसर शुआल, बेरशेबा, बिज्योत्या, बाला, ईयीम, एसेम, एलतोलद, कसील, होरमा, सिगलक, मदमन्ना, सनसन्ना, लबाओत, शिलहीम, ऐन और रिम्मोन, ये सब नगर 29 हैं और इनके गांव भी हैं। नीचे के देश में ये हैं, अर्थात एश्ताओल, सोरा, अशना, जानोह, एन गन्नीम, तपहू, एनाम, यमूर्त, अदुल्लाम, सोको, अजेका, शारैम, अदीतैम, गदेरा और गदेरोतैम, ये सब 14 नगर हैं और इनके गांव भी हैं। फिर सनान, हदाशा, मिगदलगाद, दिलान, मिस्पे, योक्तेल, लाकीश, बोस्कत, एग्लोन, कब्बोन, लहमास, कितलीश, गदेरोत, बेतदागोन, नामा और मक्केदा, ये 16 नगर हैं और इनके गांव भी हैं। फिर लिब्ना, एतेर, आशान, यिप्ताह, अशाना, नसीब, कीला, अकजीब और मारेशा, ये 9 नगर हैं, इनके गांव भी हैं। फिर नगरों और गांवों समेत एक्रोन और एक्रोन से लेकर समुद्र तक अपने अपने गांवों समेत जितने नगर अशदोद की ओर हैं, फिर अपने अपने नगरों और गांवों समेत अशदोद और अज्जावरन, मिस्र के नाले तक और महासमुद्र के तट तक जितने नगर हैं। पहाड़ी देश में ये हैं, अर्थात शामीर, यतीर, सोको, दन्ना, कृत्यसन्ना, जो दबीर भी कहलाता है, अनाब, एशतमो, आनीम, गोशेन, होलेन और गीलो, ये 11 नगर हैं और इनके गांव भी हैं। फिर अराब, दूमा, ऐशान, यानीम, बेतत्तपुह, अपेका, हुमता, क्रियतरबा, जो हेब्रोन भी कहलाता है, और सियोर, ये 9 नगर हैं और इनके गांव भी हैं। फिर माओन, करमेल, जीप, यूता, यिज्रेल, योगदाम, जानोह, कैन, गिबा और तिम्ना, ये 10 नगर हैं और इनके गांव भी हैं। फिर हलहूल, बेतसूर, गदोर, मरात, बेतनोत और एलतकोन, ये 6 नगर हैं और इनके गांव भी हैं। फिर क्रियतबाल, जो क्रियतरीम भी कहलाता है, और रब्बा, ये 2 नगर हैं और इनके गांव भी हैं। जंगल में ये नगर हैं, अर्थात बेतराबा, मिद्दीन, सकारा, निबशान, लोनवाला नगर और एनगदी, ये 6 नगर हैं और इनके गांव भी हैं। यरूशलेम के निवासी यबूसियों को यहूदी ना निकाल सके, इसलिए आज के दिन तक यबूसी यहूदियों के संग यरूशलेम में रहते हैं। लूक चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 33
244 आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें दुष्ट आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ। तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, यह कैसा वचन है, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती हैं। इस प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। पतरस की सास और अन्य लोगों को चंगा करना। वह आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में गया। शमौन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती और यह कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई। पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानती थी कि वह मसीह है। आराधनालयों में प्रचार करना। जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि वह उनके पास से ना जाए। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। और वह गलील के आराधनालयों में प्रचार करता रहा।